हे व्यूअर्स, ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में खुशामदीद। आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल लगानी हो अपने घर की छत के ऊपर या अपने घर के अंदर ग्राउंड वगैरह में, तो आप एक सवाल बहुत ज़्यादा सुनते हैं लोगों से कि कंपोस्ट डालें और कंपोस्ट आप पूछते भी हैं कि कंपोस्ट बनाएं किस तरह। मुख्तलिफ़ चैनलों पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं कंपोस्ट बनाने के, तो मैं भी ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर कंपोस्ट बनाने के तरीके बता चुका हूँ। आज भी आपको कंपोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी है। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, दोबारा से फिर से अपलोड कर रहा हूँ, जो मेरे नए व्यूवर्स आए हैं वो भी देख सकें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी सबसे पहले ये एक क्यारी है, क्यारी की एक साइड के सारी मिट्टी उठा के मैंने ऊपर कर दी है और नीचे वाला हिस्सा खाली कर दिया है। ये इसलिए खाली किया कि कंपोस्ट तैयार करनी है। कंपोस्ट अलग अलग तरीक़ों से भी तैयार की जाती है, ये वाला तरीका आपको भी पसंद आएगा और इजी भी है, स्मेल भी नहीं आएगी इसकी। इसके लिए मेरे पास ये सूखा घास है, प्लांट हैं, सूखे हुए प्लांट हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पत्ते हैं, किचन का वेस्ट वगैरह, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, तो वो चीज़ें आपने उठा के मिट्टी के नीचे दबानी है। तो अभी मैं इनको उठाऊंगा और ये रख के ऊपर से प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ। अभी ये सारे प्लांट मैं पहले रख लूँ। ये सारे सूखे हुए प्लांट वगैरह मैंने ऊपर रख के अच्छी तरह प्रेस कर दिया, नीचे बैठ गए। अब हम इसके ऊपर मिट्टी कर देंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के फ्लावर पॉट भी अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उनके अंदर भी आप सेम यही तरीका अपनाएंगे। ये देखें, ये सूखे हुई चीज़ें या गीली चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन का वेस्ट जितना भी है वो गमलों के अंदर डालेंगे। गीली चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, वो जल्दी गल सड़ जाएंगी मिट्टी के नीचे। ये सूखी हुई चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाती हैं मिट्टी के नीचे। अब इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे, ये गमला भी मिट्टी से भर देंगे और इसके ऊपर हम पौधा बीज देंगे। इसी तरह इस मिट्टी को भी हम ऊपर करेंगे जैसे ये है। अच्छा, गमलों के अलावा ये वाला तरीका आप अपने ग्राउंड्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये कब तक तैयार होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लें जी, ये सारी मिट्टी मैंने ऊपर कर दी है, वो नीचे आ गया है। अब इसके ऊपर हमारे प्लांट लग जाएंगे। जैसे ही एक प्लांट का सीज़न ख़त्म होगा, फ़र्ज़ करें मैंने जो ब्रोकली इसके ऊपर अभी मैंने लगानी है, ब्रोकली की पनीरी भी मेरे पास मौजूद है, उगाई है। तो जब तक ब्रोकली बनेगी उसको हार्वेस्ट करेंगे, तब नए पौधे जब लगाने लगेंगे ब्रोकली के पौधों को निकाल के इसके अंदर से, तो आप नीचे से फरोलेंगे इसको अच्छी तरह, मिट्टी को मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे ये जितना भी हमने मलबा डाला था ये सारा गल सड़ जाएगा और वो कंपोस्ट बन जाएगा और इसी तरह वो आपकी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला तरीका आपको कम ही देखने को मिला होगा इंटरनेट पे, तो ये तरीका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, गमलों के अंदर, क्यारियों के अंदर, ग्राउंड्स वगैरह में ज़बरदस्त किस्म का आपको रिज़ल्ट देगा। मैंने ऊपर खड़े होके अच्छी तरह मिट्टी को नीचे प्रेस कर दिया, जो एयर वगैरह नीचे बन जाती है वो निकल गई है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी को करके क्यारी इक्वल कर देंगे पौधों के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं गार्डनिंग के रिलेटेड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो बहुत सारी वीडियो हैं गार्डनिंग के रिलेटेड, सब्जियों के रिलेटेड, वो सारी आप मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसी तरह मेरे चैनल पर आते रहिएगा और गार्डनिंग सीखते रहिएगा। वैसे सही बोला था ना मैंने। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।